यह घटना एक रिक्शा वाला का है। वह 60 साल का बूढ़ा आदमी होता है। अपने परिवार की देखभाल करने के लिए वहां बूढ़ा आदमी रिक्शा चलाकर परिवार का पालन पोषण करता था। उस बूढ़ा आदमी का नाम रमेश होता है। रमेश के परिवार मुंबई शहर के एक कॉलोनी में रहते थे। रमेश अपने रिक्शा को लेकर मुंबई के हर कॉलोनी में जाया करते थे। एक दिन रमेश अपने रिक्शा से अपना घर वापस आ रहा होता है। करीब उस समय रात होने वाला ही होता है। जाड़ा का महीना था। रमेश ठंड से कहराते हुए लौट रहा होता है। तभी रास्ते में एक खूबसूरत लड़की रमेश को रोक लेती है। लड़की जहां पर एड्रेस दी होती है, रमेश अपने रिक्शा को तेजी से चलाते हुए लड़की के एड्रेस तक ले जा रहा होता है। इतना स्पीड को देखकर लड़की कहने लगती है, अरे अंकल, आप इतना स्पीड क्यों चला रहे हैं? रमेश ठंड से हिलते हुए कहने लगता है, मुझे जल्दी ही घर वापस लौटना है। कुछ दूर जाने के बाद लड़की रमेश को पीछे से पकड़ने लगती है। रमेश कहता है, अरे मैडम, आप ये क्या कर रहे हैं? मगर लड़की रमेश की एक बात भी नहीं सुनती है और रमेश के शरीर को छूने लगती है। तभी रमेश अपना रिक्शा को रोक देता है और कहने लगता है, आप ऐसा नहीं कर सकते। तभी लड़की कहती है, अरे अंकल, आपको ठंड नहीं लग रहा है, मुझे तो बहुत ठंड लग रही है। लड़की फिर से कहती है, आपको तो मुझे देख करके खुश होना चाहिए। मैं आपको सब कुछ दे सकती हूं जो तुम्हें कभी मिली नहीं होगी। रमेश थोड़ा भोला भाला आदमी होता है, इसलिए रमेश कुछ नहीं कहता है। तभी लड़की रमेश को ढेर सारे पैसा दिखाने लगती है। रमेश पैसा देखकर हैरान हो जाता है। लड़की कहती है, कुछ ही दूर में मेरा घर है, वहां पहुंचने के बाद मैं तुम्हें और भी पैसा दे सकती हूं। रमेश लड़की की बात को सुनकर जैसा बोलती है वैसा ही करता है। कुछ देर के बाद लड़की के घर पहुंच जाते हैं। लड़की रमेश को घर के अंदर लेकर जाती है। रमेश बेड में बैठा होता है। लड़की नहा करके रमेश के पास जाती है। रमेश लड़की से बात करने से हिचकिचा रहा होता है। तभी लड़की कहती है, तुमने तो किसी को खुश नहीं किया होगा। दोनों कुछ देर तक बातचीत करते हैं और कुछ ही देर में दोनों संबंध बनाने लगते हैं। संबंध बनाने के बाद लड़की रमेश से कहती है, ये लो तुम्हारे पैसे, अगर तुम्हें इससे भी और ज्यादा चाहिए तो मेरे पास चले आना। इतना कहने के बाद रमेश लड़की के घर से चला जाता है। करीब रात का 9 बज चुका होता है। जब रमेश अपना घर के अंदर घुसता है तो उसका पत्नी कहने लगती है, आपको घर आने में इतना समय क्यों लग गया? रमेश अपनी पत्नी को झूठ बोलते हुए कहने लगता है, अरे आज थोड़ा ज्यादा ही लोग मिल गए थे इसलिए लेट हो गया। रमेश अपने पत्नी को सारा पैसा नहीं देता है और कहने लगता है, यह लो आज की कमाई। रमेश सुबह जल्दी नहीं उठता है, इसलिए उसकी पत्नी वहां पर आकर के कहने लगती है, आज आपको काम से नहीं जाना है क्या? रमेश अपनी पत्नी से कहता है, लगता है कल की ठंड की वजह से मेरा तबीयत थोड़ा खराब लग रहा है। मगर रमेश को पता होता है कि उसके साथ क्या हो रहा था। रमेश की पत्नी अपने पति को काम में जाने के लिए नहीं कहती है। जैसा ही दोपहर का समय हो रहा होता है, रमेश अपना रिक्शा को निकालकर उसी लड़की के पास मिलने के लिए चला जाता है। रमेश की पत्नी जाने से मना कर रही होती है, मगर रमेश अपनी पत्नी की बात को न सुनकर वहां से निकल जाता है। रमेश जब उस लड़की के घर पहुंचता है, उस वक्त लड़की की मम्मी पापा वहां से निकल रहे होते हैं। लड़की के मम्मी पापा रमेश को देखकर कहने लगते हैं, अरे आप ही हैं रिक्शा वाले, आपके बारे में मेरी बेटी बहुत बात कर रही थी, बोल रही थी कि आपने मेरी बेटी से पैसा नहीं लिए। रमेश बस मुस्कुरा देता है। जब लड़की के मम्मी पापा वहां से चले जाते हैं, इधर रमेश घर के अंदर घुस जाता है। लड़की उस वक्त सोफे में बैठकर टीवी देख रही होती है। रमेश भी वहां आकर के बैठ जाता है। लड़की मुस्कुराते हुए कहने लगती है, तुम्हारा मन अभी भी नहीं भरा है, लगता है तुम्हें और भी ज्यादा चाहिए। 60 साल का बूढ़ा आदमी रमेश लड़की की बात को सुनकर हंसने लगता है। रमेश लड़की का नाम पूछता है। लड़की अपना नाम मोहिनी बताती है। रमेश मोहिनी नाम सुनकर कहने लगता है, आपका नाम मोहिनी है, इसलिए कोई भी मोहा जाता है। कुछ ही देर के अंदर में दोनों फिर से संबंध बनाने लगते हैं। रमेश पैसा लेकर अपने घर वापस चला जाता है। उस दिन रमेश अपना घर जल्दी ही वापस लौट जाता है। रमेश अपनी पत्नी को देख करके पैसा दिखाते हुए कहने लगता है, देखो मैंने आज कितना पैसा कमाया। पत्नी को यकीन भी नहीं हो रहा होता है, आखिरकार रमेश इतना सारा पैसा इतना जल्दी कैसे कमा लिया। रमेश रोज दिन की तरह वैसा ही किया करता था। एक दिन रमेश फिर से उसी लड़की के घर जाता है। उस वक्त उनके घर में झगड़ा चल रहा होता है। रमेश झगड़े को सुनकर घर के अंदर जाता है। जैसा ही रमेश घर के अंदर घुसता है, मोहिनी के माता पिता देख करके कहने लगते हैं, अरे तो तुम ही हो रिक्शा वाले जो मेरी बेटी के साथ रोज दिन मिलने आते थे।
मेरी बेटी की हालत को देखो, तुम्हारे वजह से मेरे बेटी हमारे पैसे को उड़ा रहे हैं, रमेश कहता है। देखो, इसमें मेरा कोई गलती नहीं है। तुम्हारा बेटी मुझे पैसा देता था, जैसा तेरा बेटी बोलती थी वैसा ही मैं करता था। मोहिनी के पिता कहते हैं, तुम तो किसी के बाप लगते हो ना, तो तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? मोहिनी की मम्मी मोहिनी से कहती है, ऐसा ही चलते रहा तो तुम्हारा शादी कर देंगे। मोहिनी के माता पिता को मोहिनी के बारे में सब कुछ पता होता है कि मोहिनी कैसी थी, इसलिए रमेश को कुछ नहीं कहते हैं और वहां से जाने के लिए कहते हैं। रमेश उस दिन सीधे घर वापस लौट जाता है। रमेश की पत्नी बाहर बैठी हुई होती है। रमेश को देखकर कहने लगती है, आज कितना पैसा कमा के आए हो? रमेश उदास होकर कहने लगता है, आज मैंने 1 रुपया भी नहीं कमाया है। रमेश अपनी पत्नी को सारा बात बता देता है। आखिरकार रमेश के साथ क्या चल रहा था। रमेश की बात को सुनकर पत्नी भी दुख में हो जाती है। कुछ महीने बीतने के बाद रमेश अपना पुराने तरीके का काम करने लगता है। उस दिन रमेश उसी गली से गुजर रहा होता है, तभी वही लड़की रास्ते में चल रही होती है। लड़की को देखकर रमेश अपना रिक्शा रोक लेता है। लड़की रमेश को देखकर मुस्कुराने लगती है। मोहिनी को रिक्शा में बैठा करके वहां से जाने लगते हैं। मोहिनी कहने लगती है, कुछ दिन के बाद हम इस जगह को छोड़कर किसी और जगह जा रहे हैं। मोहिनी फिर से कहती है, आपके साथ वक्त बिताकर काफी अच्छा लगा। रमेश मोहिनी की बात को सुनकर मुस्कुरा देता है। दोस्तों, इस तरह एक रिक्शा वाले की घटना समाप्त होती है। हमारे चैनल में बने रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।